हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड में कि HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट फॉर्म थ्रू HTML। सो लेट्स स्टार्ट। विजुअल स्टूडियो कोड सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है। अब न्यू फाइल पे जाते हैं। फाइल सेक्शन में गए, इसको सेव एज कर देंगे हम सबसे पहले। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ फॉर्म क्रिएशन करके नाम दे देता हूँ, फॉर्म क्रिएशन। इसको मैं सेव कर देता हूँ। शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क पेश करूँगा, इसका बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले फॉर्म टैग को लिख लेता हूँ मैं। फॉर्म टैग, अभी एक्शन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, अभी मैं सिर्फ फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। एक्शन वाले अल्टीब्यूट को डिलीट कर दिया मैंने। अब सबसे पहले मैं टेबल के थ्रू बनाऊंगा और टेबलर फॉर्म में बनाऊंगा। तो इससे पहले मैं ले लेता हूँ टेबल, TR। अब टेबल की रो मैंने एक बना ली। अब उसमें एक TD बना लेता हूँ, फुल नेम। ठीक, इसको सेव कर लिया मैंने और इस तरह से कर दिया मैंने। या तो सबसे अच्छा इसको हटा के आप वो ले सकते हो, लेबल करके, लेबल फॉर। सो यहाँ पे TR ले चुका है। टेबल रो बना लिया मैंने। अब TD कर लेता हूँ, स्मॉल लेटर कर लेता हूँ मैं TD। और TD के अंदर मैं लेबल ले लेता हूँ, लेबल। इसको अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, या तो फिर यहाँ पे लिख भी सकता हूँ लेबल फॉर एफ नेम कर देंगे। ये नेम के लिए प्री इंस्टॉल्ड है इसमें, एफ नेम करके। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम। ओके, अब सबसे मेन दूसरा TD बनाना पड़ेगा हमको, TD। अब इसमें हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। अब सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इस फॉर्म को मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ। तो H2 टैग के अंदर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फॉर्म करके लिख देता हूँ मैं। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से आता हूँ मैं, कॉपी पास्ट करता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन किया मैंने। उसके बाद मैं पेस्ट किया यहाँ पे। देखिए इस तरह से आ गया यहाँ पे अब फुल नेम। अब जो यहाँ पे एंटर करोगे आप, आ जाएगा। उसके बाद कुछ हमको बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड। एक मिनट, इनलाइन CSS के थ्रू मैं यहाँ पे देता हूँ कलर। मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, एक्वा करके। इसको सेलेक्ट किया मैं, सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए मैं पूरी बॉडी उस कलर की हो गई होगी। ओके, बॉडी सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा हाँ, स्टाइल कलर इसमें नहीं करना था, बैकग्राउंड कलर करना था, सॉरी। बैकग्राउंड कलर एक्वा। ये इनलाइन CSS के थ्रू मैंने किया हुआ है।
अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस शो करने लगा। अभी मैं इस फॉर्म टैग को थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। H1 टैग में इसको कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म क्रिएशन, इसको सेव कर दिया मैं। और यहाँ पे ही मैं इनलाइन CSS को फिल कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो इस तरह से हो गया। ठीक, फुल नेम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको बीच में लेना है तो इसके बाद हम लोग दूसरा इसका तो हो गया। अब एक रो के अंदर अब दूसरी रो बनाएंगे हम। सबसे पहले हमको देखना है कि कहाँ पे हमारा दूसरी रो एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी जो रो मैंने ड्रॉ की हुई है वो यहाँ पे एंड हो रही है। तो अब हम यहाँ से दूसरी रो बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे TD, उसके बाद लेबल, यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। फिर दूसरा TD बनाएंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड। इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे देखिए शो नहीं हो रहा है, पासवर्ड की तरह ले रहा है। अब जैसे अब फिर दूसरा TD बनाएंगे। अब नहीं, सॉरी, टेबल के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी फॉर्म बनेगा टेबल के अंदर ही रहेगा। अब दूसरा टेबल रो बनाएंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, TD, यहाँ पे लिखेंगे लेवल फॉर, इसको ऐसे ही इसको हटा देंगे, अभी तो इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट, एक मिनट, सेलेक्ट योर जेंडर, इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा TD ड्रॉ करेंगे। इनपुट टाइप लेंगे, यहाँ पे कर देंगे रेडियो। ओके, इस तरह से आ गया। यहाँ पे भी हम मेल फीमेल वाला
और इनपुट टाइप रेडियो कर देना है हमको उसके बाद। और जैसे अभी क्या करना है कि यहाँ पे हमने से अगर नेम जेंडर तीनों को, जो भी आप रेडियो के जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर तीनों को सेम नेम प्रोवाइड नहीं करोगे, सबसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो के लिए, अगर तीनों को सेम नेम प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो सब सेलेक्ट होगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरा मैं ले रहा हूँ, इनपुट टाइप दूसरा लेके दिखा देता हूँ। एक मिनट, इनपुट, एक मिनट कहाँ ले रहा है ये। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे कर देता हूँ। इनपुट टाइप यहाँ पे मैंने कर दिया रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो करने के बाद मैं यहाँ पे लेबल, इनपुट टाइप रेडियो करने के बाद मैंने यहाँ पे लेबल ले लिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल। मैंने सेव कर दिया। अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है। तो अभी इन दोनों ऐसे स्थिति, इसको ऐसे मतलब बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हम इनपुट टाइप लेंगे दोबारा रेडियो के लिए, उसको मैं सेम नेम प्रोवाइड कर दूंगा। नेम जो मैंने पिछले वाले रेडियो ऑप्शन को जो दिया रहूँगा, वही नेम इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जस्ट ये वाली थिंग। तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं फीमेल कर देता हूँ। इसको यहाँ पे मैंने फीमेल कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये दो रेडियो में से एक ही सिलेक्ट होगा। जैसे देखिए अब मैंने मेल सेलेक्ट किया तो फीमेल सेलेक्ट नहीं है। ऐसे जब सेम ऐसे मैं एक और ऑप्शन लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं एक और इनपुट टाइप ले लेता हूँ। यहाँ पे रेडियो, रेडियो के बाद फिर मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। अदर्स करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इस तरह से इस पे सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से अभी ये भी सिलेक्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इसका इनपुट टाइप है, मैं इसको एक वही सेम थिंग ये प्रोवाइड करा दूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी इन तीनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग अब हम चलते हैं। अब दूसरी रो बनाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा मोबाइल नंबर। अब मैं फिर से दूसरी टीडी ले लेता हूँ एक। अब मैं दूसरी टीडी लेने के बाद यहाँ पे मैं इनपुट टाइप ले लूँगा। इनपुट टाइप आई थिंक मोबाइल नंबर करके कुछ नहीं है, नंबर करके है।
मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे आ गया। हालांकि ये कंट्री कोड के लिए आएगा अभी मैं इसमें जितना भी डालूँगा सब नंबर्स ही आएंगे। फिर जब मैं कैरेक्टर लिखूँगा तो इसमें कुछ नहीं आएंगे। 1 मिनट मैं मोबाइल नंबर डाल के ट्राई करता हूँ, देखता हूँ है कुछ। अभी कैरेक्टर भी आने लगा, तो इसका मतलब सिर्फ नंबर करके है अल्ट्रीब्यूट। अभी हम एड्रेस की तरफ चलते हैं। दूसरी टीडी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी टीडी नहीं, यहाँ पे मुझे टीआर बनाना रहेगा। यहाँ पे मैं टीडी बना लूँगा और अब मैं यहाँ पे लेबल लूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख लेता हूँ। फिर दूसरा टीडी बना लेता हूँ मैं टीडी। उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आ गया एड्रेस के लिए। तो जो आपका एड्रेस होगा 1 मिनट, इसको जब मैं बीच में लाना चाहता हूँ 1 मिनट मैं मैंने जो ये यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म टैग को, मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ तो बीच में आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। इनलाइन सीएसएस के थ्रू कर रहा हूँ मैं। देखता हूँ आता है नहीं। सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर से नहीं हुआ। 1 मिनट टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देख लेता हूँ। वो तो सिर्फ टेक्स्ट हो रहा है अलाइन में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मूव कर सकते हैं कस्टम सीएसएस के थ्रू। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एड्रेस वाला। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ पे जब हम टीडी लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं करेंगे। हम सबसे बढ़िया टेक्स्ट एरिया करके एक टैग है उस पर कर देंगे। इसने ऑटोमेटिक ले लिया। हम सेव कर देंगे। यहाँ पे नेम एड्रेस दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। इस तरह से देखिए आ गया। इसमें आप पूरा एड्रेस डाल सकते हो जो भी आपको डालना है। टेक्स्ट एरिया करके है वो, इसमें पूरा टेक्स्ट ही आ जाएगा। और जैसे हमको और करना है, चौड़ा करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं। इसकी जो कॉलम्स हैं उसको बढ़ा देते हैं। इस तरह से हो गया। और इसको हम 5 रख देते हैं रो को। इस तरह से एड्रेस भी हो गया आपका। तो अभी लास्ट सिलेक्ट वाला बचा है। और जब ऐसे आ गया
टीडी बना लेता हूँ मैं एक। उसमें मैं लेबल लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट योर सिटी। सेलेक्ट योर सिटी। अब इसके बाद हम सेलेक्ट टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट टैग के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, लिख देते हैं एबीएबल सिटी। अब उसके बाद ऑप्शन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे वैल्यू में यहाँ पे मैं लिख दिया यूपी, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं यूपी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे लिख दूंगा एमपी, यहाँ पे लिख दूंगा एमपी। तीसरा ऑप्शन लेता हूँ मैं, सॉरी कैपिटल लेटर इसलिए प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूके, वैल्यू भी यूके लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा 3 सिटीज़ मैंने ले ली। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि सब लोग ये जो सिलेक्ट टैग है, ये जो ऑप्शन रहेंगे ये सब सिलेक्ट टैग के अंदर ही रहते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं कि ये बाहर कर देते हैं सिलेक्ट टैग के, तो क्या होता है कि तो वो भी बाहर ही दिखाता है। तो एक, अब हम ब्राउज़र पे आते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट योर सिटी करके आ गया, यूपी एमपी यूके। ओके, अब लास्ट में सबसे फॉर्म के नीचे लेना है बटन, एक बटन ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं हम सबमिट। ओके, एक मिनट, हम यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, इसको मैं दूसरे थोड़ा सा BR टैग अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे सबमिट आ गया। अब जैसे मुझे इस तरह से इसको लाना है बीच में, तो यहाँ पे स्टाइल टैग करके देखता हूँ सेंटर आता है कि नहीं। ऐसे नहीं तो कस्टम CSS लगाना पड़ेगा। मैं इसके लिए कस्टम CSS लगा लेता हूँ। मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। 1 मिनट, सेव नहीं हुआ क्या, यहाँ पे गलती हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको अभी इसके लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो उसको देखेंगे। ओके।
अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ बटन टैग। ओके, अभी इस तरह से यहाँ पे आ गया। आज के लिए बस इतना ही। और आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।